नमस्कार। तो हम लोग अभी जो ज्यामिति की बात कर रहे थे, हम लोग रेखा गणित अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसी क्रम में हम लोग थेल्स प्रमेय देख चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय देख चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय पर भी कुछ प्रश्न किए हैं, थेल्स प्रमेय पर भी कुछ प्रश्न किए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित ही एक और प्रश्न है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ना। तो वह आपके समबाहु त्रिभुज से संबंधित है। थोड़ा सा देखिए, यहाँ है तो उसी चैप्टर का, लेकिन थोड़ा सा उससे अलग हटके है। इसमें भी समकोण त्रिभुज की आवश्यकताएं पड़ती हैं, पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकताएं पड़ती हैं, है ना। देखिए यहाँ तो प्रश्न कहता है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, है ना, यहाँ बात करता है, यह कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए हो, कितना हो, ए हो, तो सिद्ध करे कि उसका क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर होगा, मतलब भुजा स्क्वायर होगा। दूसरा सिद्ध करना रहता है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए हो तो सिद्ध करे कि उसका शीर्षलंब √3/2 ए होगा। नहीं, दो चीजें हैं। एक आपको यह सिद्ध करना होता है समबाहु त्रिभुज में भी, और भुजा दिया रहता है ए, और यहां क्या है कि यहां भी भुजा ए ही दिया रहता है, और यहां शीर्षलंब निकालना रहता है, आपको कि दिखाना रहता है कि शीर्षलंब √3/2 गुने भुजा होगा। तो प्रश्न समझ गए होंगे। थोड़ा सा एक बार और हम लोग प्रश्न पढ़ लेते हैं कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की, त्रिभुज लेना है समबाहु, प्रत्येक भुजा ए रखना है, तो हमें क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर सिद्ध करना है। उसके बाद है भुजा ए रखना है तो शीर्षलंब √3/2 भुजा सिद्ध करना है। यह दोनों प्रश्न सेम ही है। पहले आपको शीर्षलंब आता है और फिर बाद में आपका उसका क्षेत्रफल आता है ना। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। चलिए, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज। ए बी सी, इधर हल कर लेते हैं। तो हम क्या किए, ए बी सी त्रिभुज बनाए हैं, सभी भुजा समबाहु है तो बराबर होगा, और कोण भी बराबर होंगे। यह सभी कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हालांकि कोण से की आवश्यकता नहीं है हमको। चलिए आइए इधर, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तथा कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोण 60 डिग्री होता है। हालांकि नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। रचना करते हैं तो रचना में क्या करना है हमको, आप किसी भी शीर्ष से किसी भी सामने वाले भुजा पर लंब डाल दीजिए। ए से डालिए, बी से डालिए, सी से डालिए, किसी से डालिए, लेकिन यहां हम ए से डाल रहे हैं सामने वाले भुजा पर। तो हम लिखेंगे, चलिए इस पर हम एक लंब डाल देते हैं। चलिए, यहां जो भुजा है, इस सभी भुजा की जो लंबाई है ए है, तो यहां हम ए लिख देते हैं। चलिए, अब रचना में क्या किए हैं, एडी लंब बीसी डाला। अब एडी लंब बीसी डाल दिए हैं तो यहां एक 90 डिग्री का त्रिभुज बन रहा है, कोण बन रहा है आपका 90 डिग्री का। अब यह आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा, एडीबी और एडीसी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं प्रमाण में आते हैं। तो प्रमाण में आते हैं किसी एक त्रिभुज में आ जाए, जैसे इस त्रिभुज में आ जाए। पहले इसके बातों को लिख लेते हैं, क्या क्या हमको मालूम है। भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर ए मालूम है। चूंकि एडी लंब है आपका,
BC पर। तो समबाहु त्रिभुज में ध्यान रखिएगा, समबाहु त्रिभुज में जो लंब होता है वह इस भुजा को बराबर अनुपात में बांटता है। यह सिद्ध भी किया जाता है, मैथ के द्वारा भी सिद्ध किया गया है। नहीं, और दूसरी चीजें हैं, यह प्रमेय भी है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में किसी शीर्ष से डाला गया लंब उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसलिए आपके BD जो हैं, BD बराबर DC बराबर हो जाएगा BC बटा में 2, अर्थात A बटा में 2। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि शीर्षलंब इसको बराबर भाग में क्या करेगा, बांट देगा। यह और यह आपस में बराबर होंगे, यह भी A बटा 2 होगा और यह भी A बटा 2 होगा। जबकि यहां से यहां तक की जो टोटल दूरी थी वह A थी, है ना। चारों तरफ तो A ही था, इधर भी A, इधर भी A, इधर भी A, और यह A/2 और A/2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, किसी एक त्रिभुज में आ जाएंगे, ADB में आ जाइए या ADC में आ जाइए, किसी में आ जाइए। तो हम आते हैं त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में। तो ADB में आइएगा तो कोण ADB बराबर है 90 डिग्री। अब जब 90 डिग्री है तो यहां तो पाइथागोरस लगाएंगे हम, क्योंकि समकोण त्रिभुज हो गया है। अब समकोण त्रिभुज हो गया, पाइथागोरस लगाइएगा तो देखिए इसमें क्या क्या मालूम है। आपको मालूम है कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, क्योंकि हम लोग केवल इसी त्रिभुज में बात कर रहे हैं, केवल इसी में बात कर रहे हैं। तो यहां जो हम लोग केवल इस त्रिभुज में बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज में बात कर रहे हैं, तो यह 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, यह आपका कर्ण होगा, तो यह आधार हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा। तो देखिए यहां हमको निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो लंब निकालना है, यहां लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाइएगा तो पाइथागोरस प्रमेय सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात AB² बराबर होता है AD² जोड़ BD²। अब AB आपको मालूम है, कितना मालूम है, A मालूम है, तो A² हो जाएगा आपका। यह AD नहीं मालूम है, रहने दीजिए इसको। BD मालूम है A बटा 2। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ला लेते हैं। तो A² माइनस A बटा 2 बराबर AD²। अब स्क्वायर है तो रूट कर लीजिए, इधर बाटा पर का घटाव भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2A² माइनस A, 2A² माइनस A, कहीं गड़बड़ हुआ, AD² कर, हाँ यहाँ BD² करना है, ठीक है। तो A² बटा में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए तो 4 से A में करिएगा तो ये हो जाएगा 4A² और A² बटा में 4 बराबर AD, क्योंकि स्क्वायर था रूट हो गया। अब यहां पर करिए, हो गया। चलिए अब इसका आप देखिए तो 4A² में से एगो स्क्वायर घटेगा, तो आपका ही हो गया 3A² बटा में 4 बराबर AD। चलिए अब इसको यहां थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग। या अब क्या है, 3A² है तो √3 तो नहीं निकलेगा। जैसे अगर आप अंदर चले जाइए तो इसको आप लिख सकते हैं कैसे, 3A गुना A बटा में 2 गुना 2 बराबर AD। अब यहाँ देखिए 2A है तो एगो A तो निकल जाएगा, 2 गो 2 है तो एगो 2 भी निकल जाएगा, और √3 नहीं निकल पाएगा, तो यह रह जाएगा बराबर AD हो गया। तो इसलिए AD बराबर √3 बटा 2 गुना में A। चलिए एक पार्ट तो प्रूव्ड हो गया आपका, जो शीर्षलंब कह रहा था, जो पहला प्रश्न था वह नहीं, दूसरा जो प्रश्न हम लोग देखे थे वह प्रश्न क्या हो गया था, सिद्ध हो चुका है। देखिएगा प्रश्न में, तो √3 बटा 2 गुने भुजा सिद्ध करना था हमको शीर्षलंब के लिए, तो एक चीज आ गया मेरा, है ना। अब इसका दूसरा पार्ट सिद्ध करेंगे। चलिए तो एक पार्ट इधर हम लोग सिद्ध किए थे, है ना, जो आपका शीर्षलंब निकला था, और इसका एक पार्ट और था जिसमें हम लोग को क्षेत्रफल निकालना था। तो शीर्षलंब हमको पता चल गया √3 बटा 2A, शीर्षलंब निकल गया। अगर पूछे तो आप वहां तक भी ले जाकर एक पार्ट सिद्ध हो गया। चलिए देखिए, तो शीर्षलंब हमको मालूम है
अब इसका जो दूसरा पार्ट है मानिए तो सिद्ध ही हो चुका है, अब सीधे लिखिएगा, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC तो होता है 1/2 आधार, तो आधार है आपका BC और शीर्षलंब है AD। अब इसका वैल्यू आप रखिए, तो 1/2 आधार, आधार कितना है मेरा A है, और AD जो है आपका शीर्षलंब है, अर्थात √3/2 गुना में भुजा, तो 2 से 2 गुना करिए, ऊपर हो गया √3/4 गुना में A²। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जो आपका हो गया, कितना हो गया, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए, तो अगर आपसे शीर्षलंब कहे तो आप √3/2 गुने जो भुजा हम लोग निकाले थे वहां तक ले जाकर छोड़ दीजिएगा। अगर आपसे क्षेत्रफल कहे कि सिद्ध करे कि क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, तो यहां तक लाइएगा, एक स्टेप बढ़ना है और उसमें एक स्टेप कम कर देना है ना। और यह जो प्रश्न है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार 2 नंबर में पूछा जाता है ना। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से पता कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।